जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने अपनी आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जमशेदपुर में स्वच्छ पानी, शहर में सरकारी जमीन पर सरकारी व गैर सरकारी कब्जा, जन सुविधा के लिए कई योजनाओं पर कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा अटकलें लगाने को लेकर प्रेस वार्ता किया। सरयू राय ने जमशेदपुर के लोगों को स्वच्छ पानी कैसे मिलेगी, इसके लिए सरकार और कॉर्पोरेट घराने को प्रेस वार्ता के माध्यम से सुझाव भी दिए। वहीं विधायक सरयू राय ने बताया कि जनहित में कई योजनाएं विधानसभा में स्वीकृत दी जा चुकी है, जिनके बाद भी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा के कारण धरातल पर नहीं उतर पा रही है और जिला प्रशासन सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने में असफल नजर आ रही है। विधायक सरयू राय ने चेतावनी भरे शब्दों में जिला प्रशासन को 1 सप्ताह का समय दिया और यह भी कहा कि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को खाली कराने के और भी तरीके हैं, जिससे जिला प्रशासन की छवि धूमिल होगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। विधायक सरयू राय ने जमशेदपुर शहर में स्वच्छ जल लीज अतिक्रमण समेत कई मुद्दों से सरकार और टाटा स्टील को सुझाव दिए और मांग भी किया है। इस पर सरकार ने ना नहीं कहा। सरकार ने कहा कि हम टाटा से इस पर हम बात करेंगे और अब मैं प्रयास करूंगा और लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि जितना जल्दी हो जाए वही पानी है जो नीचे आता है अपने उद्योग के इस्तेमाल के लिए या सड़क धोने के लिए, बागवानी करने के लिए, और जो पानी है वह पानी नदी से सीधे खींचें और उसका इस्तेमाल करें, मगर पीने का पानी चांडिल डैम से ले। और मैंने यह भी कहा कि जो हमारी राष्ट्रीय जल नीति है 1987 में बनी, 2002 में संशोधन हुआ, फिर 2012 में संशोधन हुआ। उस राष्ट्रीय जल नीति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी जल स्रोत के या किसी भी जलाशय के पानी के ऊपर पीने के पानी का पहला अधिकार होगा। तो आप जो हमारा राष्ट्रीय जल नीति कर रही है उसके हिसाब से आप पहला अधिकार दीजिए हमको चांडिल डैम के पीने के पानी पर। मैं तो कहता हूँ चांडिल में भी दीजिए, पाइपलाइन से सरकार अगर और जगहों पर पानी देना चाहती है उसको भी दीजिए। और दूसरा सतनाला डैम है, जहाँ चांडिल डैम से दाहिनी तरफ से जो नहर निकलती है वहीं बंद हो जाती है। वो नहर इसलिए बनी थी कि चांडिल और जमशेदपुर के बीच में खेती का इलाका था, उसे सिंचाई होगी। सिंचाई होने के बदले में पूरा इलाका निवास आवास स्थल बन गया है या उद्योग बन गया हूँ। तो सतनाला डैम में आप पानी गिरा दीजिएगा, ऊंचाई पर है, तो ग्रेविटी फ्लो से मानगो को भी दे सकते हैं। वहाँ से आप नदी पार करा दीजिए मानगो की तरफ से, तो कांड्रा गम्हरिया से लेके मूसाबनी तक के पीने के पानी की आपूर्ति वहाँ से हो सकती है। ये 2 बिंदु मैंने बताया है सरकार को। सरकार मैं देखता हूँ कि कैसे टाटा से वार्ता करती है। ये होगा तो पीने का पानी स्वच्छ मिलेगा। दूसरा बात, मैंने अपने तरीके से निजी संकल्प के रूप में मैंने मालिकाना हक की बात उठाई थी और आज मुझे कुछ और कागज मिले हैं जो 1987 के 1990 के बिहार सरकार ने जमशेदपुर को डीसी को लिखा है। खास करके जो ईस्ट बंगाल कॉलोनी है, जिसको रिफ्यूजी कॉलोनी कहा जाता है, ईस्ट बंगाल कॉलोनी में जिन लोगों ने जो अधिग्रहित जमीन पर कुछ 2-4-5 लोगों ने अतिक्रमण भी कर लिया था, तो निर्देश है वहाँ से कि आप इनको बंदोबस्त करिए ये ज़मीन, और उस ज़मीन का जितना पैसा लेना चाहते हैं लीजिए। तो बिहार सरकार ने तो पहले ही ऐसे लोगों के लिए लिखा है। इस सरकार के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। और सरकार ने विधानसभा में ये माना है कि इस बारे में भी हम पहल करेंगे। और उनका ही कहना था कि इसमें उच्च मंत्री ने जवाब दिया विधानसभा में, उनका कहना था उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री जी के साथ इसके बारे में करनी होगी। और उन्होंने यह आश्वासन जरूर दिया कि कोई भी घर टूटेगा नहीं। और उन्होंने यह भी बताया, मेरे प्रश्न का समर्थन किया कि 2018 में तत्कालीन सरकार ने जो कैबिनेट से एक संकल्प पास करा दिया कि टाटा स्टील के लीज से जो अलग हुई बस्तियां हैं
केवल 10 डिसमिल पर हम उनको लीज देंगे। केवल यहीं के बस्तियों का ही नहीं, पूरे झारखंड में कहीं कोई इस तरह से बसा हुआ है सरकारी ज़मीन पर या कंपनी की ज़मीन पर, तो 10 डिसमिल ज़मीन तक ही हम लीज देंगे। जबकि जब 2005 में ये बस्तियां अलग हुई, तो 2006 में अलग हुई, तो उस समय 2006 में सरकार का ये संकल्प है कि इनका सर्वे कराया जाएगा और इनको इस जमीन पर अधिकार दिया जाएगा। तो हमने कहा सरकार की ही 2 चिट्ठियां हैं साहब। तो उनका कहना था कि कैबिनेट ने 2018 में उस पत्र को नज़रअंदाज करके 10 डिसमिल तक लीज सीमित कर दिया। तो इस निर्णय को बदलना होगा, तो कैबिनेट से ही बदलेगा, मुख्यमंत्री स्तर से बदलेगा। और उन्होंने कहा है कि हम लोग, मैं मुख्यमंत्री के साथ बैठक रखवाऊंगा, मुझे भी बुलाएंगे, हम लोग बात करेंगे। और मेरा मानना है कि आप पूरे झारखंड में दीजिए, मगर जमशेदपुर का मामला अलग है। टाटा लीज से बस्तियां अलग हुई, उनका सर्वे हुआ और उस सर्वे में तो कुछ घर ऐसे हैं कि आधा लीज में आधा लीज से बाहर है। तो इसका समाधान करिए। और 10 डिसमिल का कोई लीज लेगा और 15 डिसमिल में घर बनाया है तो 5 डिसमिल तोड़ना पड़ेगा, उसको तो हटाना पड़ेगा, उसका लीज मिलेगा नहीं। तो मंत्री ने कहा कि कोई भी घर इस कारण से टूटेगा नहीं। मैं मानता हूं कि ये बस्तियों के मालिकाना हक दिलाने की दिशा में ये सरकार का जो है सकारात्मक कदम, एक पहल है, एक कदम हम चले हैं, आगे और प्रयास करेंगे। तो ये असंभव नहीं है, जिसको हम लोग काफ़ी दिनों से बुला बैठे थे। तो ये कुछ विषय आए थे और केबल टाउन के बारे भी मैंने प्रश्न उठाया था। मंत्री ने 15 दिन का समय लिया है, 15 दिन में हम बिजली विकास विभाग के सचिव से भी कहा है कि ये स्थिति रहेगी तो फिर सरकार के पास पैसा रहेगा और जेएनएससी उसको खर्च नहीं कर पाएगी। ये ठीक नहीं है, इसको आप कराइए। ये कुछ विषय थे और मैं इतना कह सकता हूँ, अलग से कभी आपको बुलाऊंगा तो उसका ब्यौरा दूंगा कि दर्जनों काम हम लोगों ने कोरोना के बाद के 2 वर्षों में इस क्षेत्र में कराए हैं, जो काम पिछले 24-25 वर्षों में नहीं हो पाए थे। इसके लिए मुझे संतोष है। इसका विवरण के लिए मैं एक दिन अलग से आपको विस्तार से बुलाऊंगा। और दूसरा है कि एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा भूखंड यहाँ पर पड़ा हुआ है। एक तो एग्रीको मैदान के सटे हुए है, करीब 2 एकड़ का है, और जहाँ सूर्य मंदिर और सोन मंडप बना है ये भूखंड है, जो करीब 16 एकड़ ज़मीन में है। 16 एकड़ ज़मीन मैंने अपने समिति के माध्यम से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जवाब मांगा था, उन्होंने जवाब दिया। और विधानसभा में मैंने सवाल भी किया, उसमें भी जवाब आया। इनका कहना है कि हमारी समिति ने जो पहल किया उसके कारण से ट्रांसपोर्ट विभाग ने ये सिद्धांततः ये निर्णय ले लिया है कि बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जितनी ज़मीन शहर में है वह वहाँ के नगर विकास विभाग को सौंप दिया जाए, यानी नगर पालिका को सौंप दिया जाए। तो ये सारी ज़मीन मैंने प्रश्न का उत्तर आते ही कहा डीसी को भी और जेएनएससी के डीएमसी को भी कि भाई आप लोग जाकर कब्जा लीजिए और अनधिकृत कब्जा में उसको खाली कराइए। तो ये इतनी ज़मीन अगर जमशेदपुर के हृदय स्थली में, बारा में है और बारीडीह में है, एग्रीको में है, ये मिल जाएगी तो सरकार बहुत बड़ा काम अपना इस पर कर सकती है। और एक और आश्चर्य की बात है कि ट्रांसपोर्ट के ही ज़मीन पर सोन मंडप बना है, टाउन हॉल बना है, यात्री निवास बना है, चिल्ड्रन पार्क बना है। ये सब सरकारी फंड से बने हैं, मगर कभी भी यहाँ के उपायुक्त ने या नगर विकास विभाग ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से इसका एनओसी नहीं लिया। हमारे जवाब में तो यही आया है कि इस पर सरकारी अतिक्रमण भी है और गैर सरकारी अतिक्रमण भी है। तो सरकार ने सरकार के ज़मीन पर
अतिक्रमण करके इतना बड़ा ढांचा बना दिया है, चाहे सोन मंडप पे यात्री निवास है, टाउन हॉल का कहा कि वो विचित्र लगा कि भी बिना परमिशन के ही बना है इस पर, और आसपास की जो ज़मीन है वो ज़मीन भी ले सकते हैं। और यही नहीं, उसने कहा कि धार्मिक अतिक्रमण भी हुआ है इसमें। ये विधानसभा में जवाब है, क्योंकि पूरा जो सूर्य मंदिर और मंदिरों का समूह बना है वो सब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन पर बना है। तो ये विधानसभा में ये भी सवाल उठा था, ये जवाब दिया। और अब ये मुश्किल है कि हमने अपने विधायक फंड से 70-75 लाख की योजनाएं लिखी हैं, वो योजनाएं तो लागू हो रही हैं। जैसे 2 गेट मैंने बड़ा कहा था बनाने, दोनों गेट बन रहे हैं। हमारा ये बास्केटबॉल का कोर्ट बन गया है, थोड़ा मोड़ा खर्च चिल्ड्रन पार्क में हो गया है, और बास्केटबॉल के बगल में एक नेट बॉल का भी कोर्ट बन रहा है, और टाउन हॉल के नीचे वो 2 बड़े बड़े इस कमरे से दोगुने आकार के कमरे हैं, वहाँ पर इंडोर गेम के लिए कैरम हो या टेबल टेनिस हो या बिलियर्ड, इसके लिए भी योजना स्वीकृत हो गई है। इतना तो हो गया है, और बाकी जो काम स्वीकृत हुआ है, जैसे शंख मैदान है, शंख मैदान का सौंदर्यीकरण करना है जो सूर्य मंदिर से सटा हुआ है, उस पर काम नहीं शुरू हो पा रहा है, लोग विरोध कर दे रहे हैं। तो मैंने उसके लिए कहा है कि भाई आप सूर्य मंदिर की बाउंड्री चिन्हित कर दीजिए, क्योंकि 2019-20 में हमारे माननीय राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार जी के करीब 15 लाख रुपया के फंड से सूर्य मंदिर की बाउंड्री बनी है। जो स्कीम है उसका नाम ही है सूर्य मंदिर की बाउंड्री बनाने के लिए खर्च हुआ है, और करीब 150 फीट में या थोड़ा लंबाई में वो बाउंड्री बनी है। तो एक बाउंड्री तो अब किसने बनवाया, किसने उनसे फंड लिया, किसने बताया कि यही हमारी बाउंड्री है, इसके बारे में तो हम लोग को नहीं पता है, मगर सरकारी स्कीम से, संसद निधि से सूर्य मंदिर की बाउंड्री बन गई है। जब सूर्य मंदिर की बाउंड्री बन गई है तो बाकी जगह को सरकार उपयोग के लिए अपने कब्जे में ले। 1 साल पहले इन्होंने विधानसभा को, नगर विकास विभाग को, राजस्व विभाग को, सबको सूचित किया है कि उस जमीन पर जेएनएससी का कब्जा हो गया है, कब्जा ले लिया है जमीन जेएनएससी ने, मगर आज तक कब्जा कागज पर ही है, क्योंकि हमारे विधायक निधि से कोई स्कीम अगर वहाँ लागू होने के लिए गई तो उसका विरोध हो गया, विरोध हो रहा है कि हम साफ नहीं करने देंगे, जबकि पहले वहाँ विधायक निधि से व्यय हुआ है।